आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो सैमसंग कंपनी का फ्रिज है, इस फ्रिज में कस्टमर्स की कंप्लेंट है कि लाइट जलती है परंतु कुछ भी कूलिंग नहीं हो रहा है। तो इसमें अभी प्रॉब्लम्स क्या है ये आज हम चेक करने वाले हैं। तो शुरुआत में अभी सबसे पहले हमने यहाँ से फ्रिज की सप्लाई ऑन की है और अभी सप्लाई ऑन करने के बाद अगर अंदर देख रहे हो तो सच में अंदर तो लाइट जल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि लाइट जल रही है लेकिन कूलिंग नहीं हो रहा है। तो कूलिंग क्यों नहीं हो रहा है? कूलिंग ना होने का रीज़न देखो, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि सप्लाई मिलने के बावजूद भी इसमें फ्रिज के अंदर लाइट तो जा चुकी है, मतलब अंदर की लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, लेकिन कंप्रेसर के पास कुछ भी सप्लाई नहीं आ रही। तो कंप्रेसर के पास सप्लाई ना आने का रीज़न्स क्या है? तो अभी इसमें कंप्रेसर के पास सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। तो ज़्यादातर सबसे पहले जो सप्लाई आती है वो थर्मोस्टेट स्विच के थ्रू आती है। तो सबसे पहले हम इसका जो थर्मोस्टेट स्विच है, इस थर्मोस्टेट स्विच को खोल के देखेंगे। चलो, यहाँ पर अभी ये जो है थर्मोस्टेट स्विच है, ये थर्मोस्टेट स्विच के मैकेनिज़्म में कुछ खराबी होने की वजह से ये थर्मोस्टेट स्विच जो स्काई कलर की जो सप्लाई है, इस सप्लाई में आगे कनेक्शन नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से सप्लाई आगे नहीं जा रही, मतलब आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है, जस्ट यहाँ पर लाइट जल रही है। तो अभी इस स्विच को हम लोग चेक करेंगे। तो चेक करने का ढंग क्या है? एक सिंपल कंटिन्यूटी टेस्टर लेना है और कंटिन्यूटी टेस्टर द्वारा थर्मोस्टेट स्विच के दोनों भी पॉइंट पे, जहाँ पर ग्रे कलर की जो केबल जोड़ी है वो और जो स्काई कलर का केबल जोड़ा है, वहाँ पर हम लोग कंटिन्यूटी लगा के चेक करेंगे। तो वहाँ पर कंटिन्यूटी लगाने से पहले अभी हम फ्रिज की सप्लाई को बंद करके देखेंगे। चलो, अभी थर्मोस्टेट स्विच को चेक करने के लिए सिंपल एक कंटिन्यूटी टेस्टर लिया, कंटिन्यूटी जल रही है, मतलब ये कंटिन्यूटी सही है। अभी हम थर्मोस्टेट स्विच के दोनों भी पॉइंट पे चेक करेंगे। इसमें लाइट अभी नहीं आ रही, अर्थात थर्मोस्टेट स्विच इनका ख़राब है। तो थर्मोस्टेट स्विच ख़राब रहने की स्थिति में जो कस्टमर्स बोलते हैं कि फ्रिज में लाइट जलती है लेकिन कूलिंग नहीं हो रहा है, तो कूलिंग ना होने का रीज़न क्या है? ये थर्मोस्टेट स्विच मेन सप्लाई के सीरीज़ में होता है। अगर यहाँ से सप्लाई आगे कंप्रेसर के पास गई तो कंप्रेसर चलेगा। अभी कंप्रेसर में पावर नहीं जा रहा, तो कंप्रेसर में पावर न जाने का रीज़न है कि थर्मोस्टेट स्विच ख़राब है। तो थर्मोस्टेट स्विच बार बार ख़राब होने के रीजंस क्या है? आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो है ये थर्मोस्टेट स्विच यानी कि टेम्परेचर कंट्रोलर का नॉब है। ये टेम्परेचर कंट्रोलिंग करता है। जब बारी से हम इस डिफ्रॉस्टिंग नॉब को ऐसे पुश करते रहते हैं एक एक दो दो तीन तीन दिन बाद, तो उस वक्त ये स्विच अंदर का जो थर्मोस्टेट स्विच है इसके अंदर के मैकेनिज्म को ख़राब करता है। तो उस स्थिति में कभी भी अगर आपके फ्रिज में, इस फ्रीजर में अगर ज़्यादा मात्रा में कभी अगर बर्फ़ जमाई, मतलब जमते हुए दिखाई दिया, तो इस बटन को कभी भी, ये जो डिफ्रॉस्टिंग का जो बटन है, इस डिफ्रॉस्टिंग के बटन को कभी भी दबाना नहीं। सिंपल इस स्विच, ये जो स्विच है थर्मोस्टेट स्विच, इस स्विच को सीधे ऐसे ऑफ पोजीशन पे लेके आओ, ऑफ पोजीशन पे लाओ और लगभग जब तक फ्रीजर के ऊपर का पूरी तरह से बर्फ़ पिघलता नहीं तब तक उसको ही ऑफ पोजीशन में ही रहने देना। जब फ्रीजर के ऊपर का पूरा बर्फ़ पिघल जाएगा तो इसको वापस आप ऑन पोजीशन पे लाकर 1-2 नंबर पे सेट कर सकते हो। तो अभी हम थर्मोस्टेट स्विच को सबसे पहले डायरेक्ट करके देखेंगे। डायरेक्ट करना मतलब क्या है? ये जो दोनों भी इसके सप्लाई है ना, ये जो ग्रे कलर की और स्काई कलर की जो सप्लाई है, इस सप्लाई को हम यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लूप्स करेंगे। इसको डायरेक्ट ऐसे अगर ज्वाइन करेंगे यहाँ पर और फ्रिज को सप्लाई देके देखेंगे, देखो अभी फ्रिज को ऑन करते ही यहाँ पर लाइट भी जलने लगी और अभी हम कंप्रेसर के पास उसका करंट चेक। देखो, अभी थर्मोस्टेट स्विच को जब हमने डायरेक्ट किया, लूप्स दिया, तो लूप्स देने पर कंप्रेसर के पास सप्लाई भी आई, अर्थात हमारा कंप्रेसर भी अभी चालू हुआ। मतलब क्या है कि थर्मोस्टेट स्विच में खराबी होना। तो थर्मोस्टेट स्विच जो अभी ख़राब हुआ है उसको हम वहाँ पर नया लगाएंगे। तो थर्मोस्टेट स्विच कैसे नया लगाते ये अभी देखेंगे। जब हमने यहाँ से थर्मोस्टेट स्विच के दोनों भी वायर को, इनपुट आउटपुट को, दोनों को भी ऐसे आपस में टच किया तो हमारा कंप्रेसर चालू हुआ। अभी थर्मोस्टेट स्विच को हमें, ये जो थर्मोस्टेट स्विच है, इस स्विच को अभी हमें बदलना है। तो बदलने के लिए सबसे पहले क्या करना है? ये जो थर्मोस्टेट स्विच का जो सेंसिंग बल्ब है, यहाँ पर जो तुम लोग देख रहे हो सेंसर, इस सेंसर को निकालना है। तो सेंसर को निकालने के लिए ये जो यहाँ पर एक लॉक है और इधर एक लॉक है, इस पट्टी को ऐसे दबाओ, प्रेस करो और नीचे की ओर खींचो, ये सेंसर निकल जाएगा। अभी सेंसर यहाँ से निकला। अभी सेंसर निकालने के बाद ये जो थर्मोस्टेट स्विच का जो कनेक्टर है मेन सप्लाई का, इस कनेक्टर को यहाँ से निकालना है। तो पर अभी इस कनेक्टर को भी हम निकालेंगे। कनेक्टर को निकालने के लिए सेम इस पिन को यहाँ से ऐसे दबाना है। जैसे इस पिन को आप यहाँ से दबाएंगे तो ये कनेक्टर भी यहाँ से आसानी से निकल जाएगा।
देखो यहाँ पर ये जो कनेक्टर का लॉक है, ये लॉक इस कनेक्टर के लॉक में फंसता है, मेल फीमेल लॉक इसे यहाँ पर फंसता है। इसको ओपन करने के लिए सिंपल तरीका है कि ये जो ऊपर का जो लॉक है, इस लॉक को दबा के रखो और आसानी से एक दूसरे कनेक्टर विरुद्ध खींचो। निकल गया। ऐसे इस कनेक्टर को अभी हम निकालेंगे। कनेक्टर निकालने के बाद आपने यहाँ से देखा कि इसका पैनल अभी यहाँ से पूरा अलग हो गया। अभी थर्मोस्टेट स्विच की असेंबली यानी कि फ्रिज में से निकालने के बाद सबसे पहले यहाँ पर ये जो एडजस्टिंग नॉब जो है, इसको अभी हमें यहाँ से अलग करना है। तो अलग करने के लिए सबसे पहले इस स्विच के कॉर्नर में यहाँ पर ऐसे टेस्टर या स्क्रूड्राइवर रखो और इस बटन को हल्का सा आगे की ओर पुश करो। देखो कितनी आसानी से हमने इस स्विच को यहाँ से ऐसे निकाल दिया। अब ये जो थर्मोस्टेट स्विच को एक सपोर्टिंग क्लिप जो दिया है, इस क्लिप के स्क्रू को खोलना है। अभी थर्मोस्टेट स्विच को हल्का सा आगे की ओर पुश करना है, ऊपर की ओर उठा के। यहाँ से हमने इस थर्मोस्टेट स्विच को अभी अलग किया। ये जो सेंसर का कनेक्टर है, इस सेंसर के कनेक्टर में से सबसे पहले इस सेंसर के वायर को हमें अलग करना है। तो हमने सेम इस वायर को ऐसे खींचा और इस कनेक्टर के लॉक से, ये जो कनेक्टर के लॉक है, इस लॉक से इसको अलग किया। मतलब सेंसर का जो क्लिप है, इस क्लिप में से सेंसर के वायर को अलग करना है। देखो अभी हमने मार्केट से नया थर्मोस्टेट स्विच लाया है। इस थर्मोस्टेट स्विच सेम सैमसंग कंपनी का ही थर्मोस्टेट स्विच लेके आए। जो थर्मोस्टेट स्विच का जो सेंसिंग बल्ब होता है, इस सेंसिंग बल्ब को यानी कि कैपिलरी ट्यूब जो होती है, इसको खोलते समय हमेशा ध्यान में रखना है कि जहाँ पे बेंड होता है वहाँ पे हाथ पकड़े रहना है। क्योंकि इस ट्यूब को खोलते समय अगर इसके अंदर का गैस चला गया तो ये स्विच कुछ काम का नहीं रहेगा। मतलब इस पाइप के अंदर का गैस लीकेज ना हो, इसके लिए इसको धीरे धीरे धीमे हाथों से, हल्के हाथों से खोलना है। ये जो सेंसिंग बल्ब आप देख रहे हो, इस सेंसिंग बल्ब के अंदर यहाँ पर गैस को लॉक किया रहता है। ये गैस के द्वारा ही टेम्परेचर, मतलब थर्मोस्टेट स्विच अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो हमने इस तरह से इसके सेंसिंग वायर को जो लूप्स किया, तो सेंसिंग वायर को यहाँ से अलग किया। अभी स्विच को हमें फ्रेम के अंदर फिट करना है। तो फिट कैसे करते हैं अभी हम देखेंगे। जब भी मार्केट से नया थर्मोस्टेट स्विच लेके आते हैं तो इसमें दो चीज़ें चेक करना होता है। सबसे पहले ये जो पिन आप देख रहे हैं ना, इस पिन के ऊपर कोई भी स्क्रैचेस नहीं होना चाहिए। अगर स्क्रैचेस है मतलब वो यूज़ किया है, अगर स्क्रैचेस नहीं है मतलब आपका स्विच नया है। तो अभी इसको हम लोग पहले चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए सेम यहाँ पर कंटिन्यूटी लिए और कंटिन्यूटी इसके पॉइंट पे लगा के लिए। देखो अभी इसमें लैम्प जल रहा है। जो जुना वाला स्विच था उसमें तो नहीं जल रहा था। अभी इसके बावजूद भी और एक सेटिंग क्या चेक करनी है। तो ये जो नॉब होता है ना, इस नॉब को हम लोग पूरा बंद करके देखेंगे। बंद करने पर ये स्विच बंद होना चाहिए और चालू करने पर ही चालू होना चाहिए। तो उसको भी हम लोग चेक करके देखेंगे। उसको चेक करने के लिए सेम ये जो नॉब है, इस नॉब को यहाँ पर लगाएं और इस स्विच को पूरा रिवर्स पोजिशन में घुमाओ। टक करके आवाज़ आया। अभी सेम जो इसके दोनों भी कांटेक्ट पॉइंट्स है, इस कांटेक्ट पॉइंट को यहाँ पर चेक करो। लैम्प बंद रहेगा, ये लैम्प बंद होना चाहिए, मतलब स्विच सही है। जब इस यहाँ से नॉब को हम घुमाएंगे, टक करके आवाज़ आएगा। आया? अभी लैम्प जलेगा, इसका मतलब आपका ये स्विच सही है। अगर यहाँ से बटन बंद करने के बावजूद भी, जैसे बटन को बंद कर रहा हूँ, इस बटन को बंद करने के बावजूद भी अगर इसमें लाइट आई या लैम्प जला, तो समझ जाना कि स्विच पहले से शॉर्ट है, तो वो स्विच ना लगाए। अभी हमने यहाँ पर इसको ऑन किया, आवाज़ आया टक करके। अभी यहाँ से हम इसको चेक करेंगे, मतलब स्विच आपका सही है। अभी इस स्विच को हम फ्रीजर के फ्रेम में फिट करेंगे। अभी इस फ्रेम में स्विच को बिठाते समय हमेशा ये जो नॉब होता है, इस नॉब को रोल करके देखना है। मतलब ये जो ऑफ पोजीशन में आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आके आपका स्विच बंद होना चाहिए। देखो यहाँ पर ऐसे हमने नॉब को रखा, ये बराबर सेंटर में आया, ऑफ पोजीशन के सेंटर में यहाँ पर आया।
मतलब ये सही स्थिति में, मतलब बराबर पोजीशन में बैठे। अभी इसी पोजीशन में इस स्विच को फ्रेम के अंदर हमें रखना है यहाँ पर। स्विच को इजीली अपने जगह पर फिट किया है। अभी इसकी जो लॉक असेंबली थी, इस लॉक को भी लगाना है। स्क्रू को टाइट करें। स्क्रू को टाइट करने के बाद ये जो एडजस्टिंग नॉब था, इस एडजस्टिंग नॉब पे ये बटन लगाएं। यहाँ से टेम्परेचर की सेटिंग को 2 नंबर पे रखें और ये जो डिफ्रॉस्ट का जो बटन है, इस बटन को इस पिन के अंदर लगाएं और लगाने के लिए इसे ज़ोर से पुश करें। अभी इसे, ये जो बटन अंदर गया है, इसको वापस ऊपर आने के लिए इसको उल्टा घुमाएं, यानी ऑफ पर लेके आए। अभी आप देख सकते हो कि ये इजीली ऊपर आ चुका है, मतलब ये अभी अपनी जगह पे सेट हो चुका है। अभी इसकी वायरिंग करने से पहले इसको वापस हम कंटिन्यूटी द्वारा चेक करेंगे, मतलब स्विच की फिटिंग सही से हो गई है। अभी यहाँ पर ये जो स्विच लगाने के बाद जो इसके केबल्स होते हैं, ये केबल को यहाँ पर लगा के रखें। ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर को लगा के लें। कनेक्टर को लगाने के लिए सेम जो आउटपुट केबल है, आउटपुट का जो कनेक्टर है, इस आउटपुट के कनेक्टर को नीचे वाले भाग में फिट करें और इनपुट का जो है इसको ऊपर की ओर लगाएं। यहाँ से हमने इसके कनेक्शन भी किए। अभी जो लैंप है, इस लैंप को भी सेट करके लेना है। लैंप को फिट करने के लिए सबसे पहले अंदर से वायर लगाएं ऐसे, और इस लैंप के होल्डर को इस ब्रैकेट में फंसाएं। फिर इस होल्डर को ऐसे धीरे धीरे अपनी ओर घुमाएं, पुश करें। यह भी लैंप भी अपनी जगह पे आ गया। देख सकते हो हमने इजीली इसकी फिटिंग कर दी है। अभी इस फ्रेम को फ्रीजर में फिट करना है। अभी ये जो फ्रेम है, ये स्विच फिट करने के बाद इसका जो पैनल है कवर, ये कवर को लगाना ना भूलें। तो सेम जैसे इसको निकाला था वैसे हमने लगाया। लगाने के लिए देखो यहाँ पर इसका एक लॉक है, इस लॉक को पुश करना है, ये लॉक हो गया। यहाँ पे भी एक लॉक दिया गया है, इस लॉक को भी दबाना, मतलब ये बॉक्स अभी पैक हो गया। आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ एकदम बॉक्स सही तरह से पैक हो चुका है। अभी ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर को सबसे पहले यहाँ पर इसके मेन कनेक्टर के साथ अटैच करना है। कनेक्टर लूज ना रखें। फ्रेम को, फ्रीजर के फ्रेम को कैसे फिट करते देखना। यहाँ से जो थर्मोकोल जो है, इस थर्मोकोल को बराबर फ्रेम को सटा के ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठाना है। दरवाजे को, मतलब जो डोर जो है, डोर को धीरे ओपन करके रखो और फ्रेम को हल्के हाथों से ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठाओ। ये बराबर अपने फ्रेम के जगह पे जाके बैठेगा। फिर इस फ्रेम के लॉक को, यहाँ से आप देख सकते हो, इस लॉक को पुश करो और इसके चारों तरफ लॉक होते हैं, 2 नीचे होते हैं 2 ऊपर होते हैं। इस लॉक को भी ऐसे दबाओ। अभी अपने फ्रेम को फिट किया। अभी फ्रेम को फिट करने के बाद यहाँ पर एक लॉक है, इधर आप देख सकते हो, इधर एक लॉक है, सेम एक लॉक यहाँ पर है और 2 स्क्रू ऊपर होते हैं। ये 4 स्क्रू पहले अभी हम लगा के लेंगे। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि इजीली हमने फ्रीजर फ्रेम को खोल के इस थर्मोस्टेट स्विच की इंस्टॉलेशन की, थर्मोस्टेट स्विच को लगाया। अभी थर्मोस्टेट स्विच लगाने के बाद बारी आती है ये जो इसका सेंसर जो है, ये जो सेंसिंग बल्ब है, इस सेंसिंग बल्ब को लगाना। जैसे कंपनी फिटिंग दी थी वैसे ही हम लोग इसको फिट करेंगे। यहाँ पर कनेक्टर के लॉक में सेंसर को यहाँ पर ऐसे फिट किए।
ये दूसरा लॉक है, इसमें भी फिट किए। अभी धीरे धीरे इस ट्यूब को हल्के हाथों से ऐसे मोड़ के लेना है। सेम इसका जो दूसरा लॉक है कनेक्टर के दूसरे विरुद्ध साइड में, यहाँ से सेंसर को उस लॉक में फिट करेंगे। ये दूसरे लॉक में भी फिट करेंगे। ये हो गई इसकी फिटिंग। अभी यहाँ से जो सेंसर है ना, इस सेंसर को हल्का से ऐसे आगे की ओर मोड़ेंगे और ये जो कनेक्टर सेंसर के कनेक्टर के जो लॉक है, जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में बराबर इसको लेके जाना है। पहली शुरुआत के 2 लॉक लगाएंगे, फिर आगे के 2 लॉक लगाना है। देखो बराबर सेंसर भी अपनी जगह पे जाके फिट हो चुका है। अभी ये जो सेंसर का वायर है, ये सेंसर का वायर चिल्लर ट्रे को मुश्किल दे सकता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सेंसर को पकड़ के रखेंगे और यहाँ पे देखो मैंने जो हाथ पकड़ा है वहाँ पे पकड़े रहना है और इसको हल्के हाथों से ऐसे ऊपर लेना है। ये अभी ऊपर गया, मतलब बराबर चिल्लर ट्रे को भी नहीं अटकेगा और टेम्परेचर कट ऑफ भी बराबर लेगा। तो अभी हम चिल्लर ट्रे लगा के फ्रिज को ऑन करके देखेंगे। अभी हम यहाँ से फ्रिज की सप्लाई ऑन करेंगे। फ्रिज की सप्लाई ऑन करने पर हम देख सकते हैं कि जो कंप्रेसर का आवाज़ आ रहा है, मतलब फ्रिज भी स्टार्ट हो चुका है। अभी फ्रिज स्टार्ट हुआ है कि नहीं देखने के लिए फ्रिज का दरवाज़ा खोल के देखते हैं। इसके अंदर लाइट भी जल चुकी है, मतलब फ्रिज में सप्लाई आ गई है। अभी हम कंप्रेसर के पास जाके उसका करंट और साउंड को चेक करेंगे। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि 0.1212 ऐसे करंट ले रहा है। जैसे जैसे इसमें हीट लोड बढ़ते जाएगा, सर्कुलेशन होगा, वैसे यहाँ पर करंट 0.5 एम्पेयर के बराबर आएगा। तो इस तरह से हमने इस फ्रिज में थर्मोस्टेट स्विच की असेंबली की है। शुरुआत में हमने जब फ्रिज को चालू किया तो उसका करंट था 0.1। अभी ये करंट स्टेबल है 0.2। जैसे इसके अंदर सामान लोड करेंगे तो उस वक्त इसका करंट 0.3 0.4 एम्पेयर तक जाएगा। इस तरह से हमने इस फ्रिज को भी चालू किया। अभी इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। आप इस मीटर पे देख सकते हो कि फ़िलहाल इसके अंदर भी -2 टेम्परेचर है, जैसे -2.4 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे कूलिंग बढ़ती जाएगी वैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। मतलब फ्रिज को जितने समय के लिए चालू रखेंगे वैसे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। अभी -2.9 है, तुरंत -3.3। मतलब ये फ्रिज लगभग जो सिंगल डोर का जो फ्रिज है ये टेम्परेचर आपको -7 से लेकर -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देगा। तो इस तरह से जो कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स थी, जो कंप्लेंट थी कि फ्रिज में लाइट जलती है परंतु कूलिंग नहीं होती, तो उसमें हमें ये सीखने मिला कि थर्मोस्टेट स्विच ख़राब रहने की स्थिति में सिर्फ केवल अंदर लाइट जल सकती है लेकिन कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो थर्मोस्टेट स्विच की टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसको कैसे फिट करते हैं, फिट करने के बाद उसको कैसे कनेक्शन दिया जाता है, ये हमने आज सीखा। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।